अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डोनट्स की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेंडर बनते हैं। इतने मज़े के बनते हैं कि इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इसके बाद आपको दूसरी रेसिपी की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा आप इसके तोड़ने से लगा सकते हैं। इसको मैं पंच कर रही हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हैं, इतने ज़्यादा टेंडर बनते हैं ना कि आप खाएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/4 कप शुगर ले लिया है। आप इसको 50 ग्राम में अगर मेजरमेंट करनी है तो 50 ग्राम्स ले सकते हैं। हाफ़ कप मैंने मिल्क लिया है जो कि ग्राम्स में 123 ग्राम्स है, और 1 मीडियम साइज़ का एग ले लिया है। और इसके साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड किया है। वेनिला एसेंस ऐड करने के बाद हम इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि जो हमने शुगर इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। आपके पास कोई भी शुगर है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ग्रैनुलेटेड शुगर यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारी रेगुलर शुगर होती है, और इसको साइड पे रख देंगे। अब एक बड़ा बाउल ले लें और इसमें आपने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करनी है, 1 टीस्पून ईस्ट ऐड करनी है, और हाफ़ कप आपने पानी का डालना है, और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है कि इसकी चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स होकर रिज़ोल्व हो जाए और उसमें कोई दाना ना बचे। जैसे ही आपकी शुगर इस पर मिक्स हो जाएगी, आपने इसको कवर कर आपने गर्म जगह पे छोड़ देना है ताकि आपकी ईस्ट जो है वो प्रूफ हो जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये ईस्ट आपकी ठीक है। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया था। उसके बाद मैंने 5 मिनट के बाद इसको यह कुछ बबल्स आना शुरू हो गए हैं, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरी ईस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है और इसको मैं मज़ीद इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ मैदा यूज़ किया है। मैदे में मैंने 3 कप के करीब लिया है। 3 कप अपने मेजरिंग कप्स के साथ ही इसको इस्तेमाल करना है, इसको मेजर करना है। इसके साथ मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक की मैंने इसमें मिकदार हाफ़ टीस्पून रखी है। नमक ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ईस्ट का मिक्सचर और नमक जो मैदा है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद मैंने जो एग वाला हमारा मिक्सचर था वो इसमें ऐड कर दिया है। स्पैचुला से इसको काफ़ी हद तक मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो मैदा आपको खुश्क नज़र आ रहा है वो इसमें मिक्स हो जाए। जैसे ही इसमें मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमने बटर ऐड करना है। बटर की क्वांटिटी जो है वो 2 टेबलस्पून है, और अगर आप ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं तो 30 ग्राम के करीब हम इसमें बटर यूज़ करेंगे। बटर मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी बटर यूज़ कर सकते हैं। और आपने इस तरह का होना चाहिए जो कि इजीली आपका रूम टेम्परेचर पे हो और मेल्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी, जितना भी हो सकेगा मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पहले मैंने इसको ऐसे ही मिक्स कर लिया है। इधर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ मैदे की ज़रूरत और पड़ती है तो आपने मैदा इसमें डस्ट कर लेना है। आपका ये बैटर इस तरह का होना चाहिए कि ये सॉफ्ट और नरम होगा, सख्त नहीं होगा। जैसे हम आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा नरम होगा तो ही आपके जो डोनट्स हैं ना वो सॉफ्ट बनेगा। सारा का सारा इन्हिसार आपके इस मैदे पर है जो आप इस वक्त गूंदेंगी। इसके बाद मैंने इसको अब शेल्फ़ पे रख के तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से, तब तक मैंने इसको गूंदा है जब तक इसने जो है वो चिपकना नहीं छोड़ दिया और अच्छी तरह से गूंद गया है। ये देखिए आप इसकी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये आटा है। ठीक है, अगर इसमें आपको मैदे की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं पड़ती तो आप इसमें बटर, अगर आपको सख्त लगता है तो आप बटर थोड़ा सा और यूज़ कर लें। ठीक है, इसको मैंने कवर करके शेल्फ़ पर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है ताकि ये प्रूफ अच्छी तरह से हो जाए। आधे घंटे के बाद यहाँ आप देख सकते हैं तकरीबन ये साइज़ में डबल हो गया है, और इसको आपने 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरह से पंच बैक करना है और इसकी सारी एयर आपने निकाल देनी है। उसके बाद आपने जो मैदा है वो डस्ट करके इसको आपने बेल लेना है। तकरीबन आपने हाफ़ इंच की मोटाई में इसको बेलना है। ठीक है, यहाँ आपने मैदे को डस्ट करने के बाद आपने करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी डो जो है वो हमने सॉफ्ट रखी है ताकि हमारे जो डोनट्स हैं वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बने। ठीक है, तो इस वजह से आपको मैदा थोड़ा सा इस तरह से इसको हैंडल करना होगा कि ये
ना तो वो लटके, और थोड़ा सा डस्ट करने का ये होगा कि ये थोड़ी सी इसमें जो है ना जो सॉफ्टनेस ज़्यादा है वो कवर हो जाएगी। इसके बाद आपके पास डोनट कवर है तो आप आपके पास डोनट कटर है तो आप उसके साथ आप इसको कट कर लें, नहीं तो आप कोई से भी ऐसे जो रोल गिलास के साथ आप कर सकते हैं, कोई ऐसा सांचा है उसके साथ कर सकते हैं। और जो इसके अलावा जो आपकी ये एक्स्ट्रा होगी ना, इसको आप दोबारा बेल कर डोनट्स रेडी कर लें, ठीक है। और ये इसके दरमियान में आप कोई सा भी मेरे पास जो है वो ये पाइपिंग के लिए आगे जो क्रीम के लिए यूज़ होते हैं वो है, उसके साथ मैंने इसको दरमियान में से सुराख कर लिया। आप किसी तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये ना डोनट्स इस वक्त इसका ये डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने बटर पेपर के छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं और उन पर मैं एक एक अभी ही रख लूँगी, क्योंकि हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे और रेस्ट के दरमियान ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये आपको उठाने में परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से ये ईज़िली उठाए जाएंगे। यहाँ तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, मैंने इसको रेस्ट दिया है। इसके बाद हमारे पास जो ऑयल होगा उसमें हमने इसको एक एक करके इसी तरह से डालते रहना है। ये बटर पेपर के साथ ही आप ऐड कर देंगे, इससे इसको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। आराम से ऐड करना है। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये हो एक तरफ से हल्के से हो गए तो आप इसको उल्टाते हुए चिमटे की मदद से आप बटर पेपर को जो है वो अलहदा कर लेंगे, ठीक है। सारे बटर पेपर्स को इस तरह से ही आपने अलहदा कर लेना है। 10 से 12 सेकंड के लिए आपने एक साइड से पकाना है और 10 से 12 सेकंड्स के लिए ही आपने दूसरी साइड से इसको पका लेना है। और आपने ऑयल में इतने डोनट्स डालने हैं क्योंकि ये फूलेंगे भी, तो इसकी स्पेस भी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी। आपने इतने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने, ना बहुत कम डालने, आपने इतने डालने हैं कि आराम से जो है वो अपनी स्पेस में गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको उल्टाते हुए पकाते रहना है, ताकि ये ना हो कि एक साइड से बहुत ज़्यादा इनका कलर आ गया, एक दूसरी साइड से कम आ गया। बस आपको लाइट से गोल्डन ब्राउन जैसे ही इसका कलर आ जाएगा तो आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। सारे के सारे डोनट्स मैंने इसी तरह से फ्राई करके निकाल लिए थे। आप इसकी देख रहे हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है ना वो पहले से डबल हो गया, जितना हमने डाला था उससे डबल हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आपने इसको रेसिपी को बहुत ट्राई ज़रूर करना है और मुझे आपने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर मैसेज करके ज़रूर बताना है कि इसकी आपको क्या रिज़ल्ट कैसा लगा, आपके कैसे डोनट्स बने हैं। अब आ जाती है डेकोरेशन की बारी। डेकोरेशन आपके अपने ऊपर होती है कि आपने इसको कितना डेकोरेट करना है, किस किस चीज़ से करना है, किस तरह का आप डेकोरेट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ जो है वो शुगर सिंपल पिसी हुई चीनी और मैं चॉकलेट से इसको कवर करूँगी। कुछ को मैं चॉकलेट के साथ कर दूँगी और कुछ को मैं पिसी हुई चीनी के साथ कवर कर दूँगी। आपके पास वाइट चॉकलेट है, आप जिस तरह से भी आपका दिल चाहता है आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जितनी चीज़ें आप इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, स्प्रिंकल्स मिलते हैं, बीड्स मिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डेकोरेशंस मिलती हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में, इवनिंग स्नैक्स में, हाई टी पार्टी में, बर्थडे पार्टीज़ में आप इसको बआसानी तौर पर बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। ये बहुत अच्छा लगता है। बनाने के बाद मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है और मुझे इसके ताकि मैं आपका फ़ीडबैक जो हूँ वो उसको शेयर कर सकूँ और लोगों को बता सकूँ कि ये किस तरह का आपका फ़ीडबैक आया है। इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद आपको दूसरी रेसिपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।